अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि माइंडसेट हमारी ज़िंदगियों पे कैसे असरअंदाज होता है। इसको समझने के लिए मैं बहुत आसान सी एक मिसाल देता हूं कि आप कुम्हार को देखें जो मिट्टी के बर्तन बर्तन बना रहा होता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता, मतलब उसके पास एक पहिया होता है, कुछ मिट्टी होती है, पानी होता है जिससे वो अपना ये काम करता है। लेकिन वो बनाता क्या है? उसके पास कोई स्केच नहीं होता, उसके पास कोई प्रिंट आउट नहीं होता। उसके ज़हन में एक ख़्याल होता है, उसके ज़हन में एक तसव्वुर होता है, उसके ज़हन में एक विज़न होता है कि मैंने इस मिट्टी से क्या बनाना है। और वो उस मिट्टी को पानी के साथ जोड़ के गारे की शक्ल में बना के पहिए के ऊपर लगाता है और उससे वो शक्ल को तरतीब देता है। तो बेसिकली ये चीज़ माइंडसेट है या उसका ख़्याल है, उसका सोच है, उसका नज़रिया है, उसका अक़ीदा है, जिसको वो पहले सोच की शक्ल में अपने ज़हन में लेके आता है और फिर उसको अपने एक्शन के ज़रिए, अपने अमाल के ज़रिए वो उसको एक रियल फॉर्म में लेके आता है। तो ये माइंडसेट की ताकत है, ये सोच की ताकत है। यानी अगर मेरे ज़हन में वो माइंडसेट नहीं होगा, मैं बना नहीं सकता, और अगर मेरे पास वो स्किल्स नहीं होंगे, मैं वो भी नहीं कर सकता। यानी माइंडसेट बेसिकली हमें सबसे पहले तो एक सोच देता है, एक तसव्वुर देता है कि हमने करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हमारा बिलीफ क्या है, हमारा अकीदा क्या है। और फिर हम उस बिलीफ के तहत, उस सोच के तहत जो सोचते हैं उसको हासिल करने के लिए जो कुछ हमें रिक्वायर्ड होता है, अगर हमें स्किल्स की सूरत में, हुनर की सूरत में चाहिए, हम वो सीखते हैं। अगर हमें वसाइल की सूरत में कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कुम्हार के केस में वो पहिया उसे चाहिए, मिट्टी चाहिए, गारा चाहिए, और वो स्किल चाहिए जिससे वो अपने ख़्याल को अमली शक्ल के तौर पर पेश कर सके। तो ये एक माइंडसेट की ताकत होती है कि जो इंसान को ये मजबूर करता है या इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट करता है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे देखना चाहता हूँ या इस तरह से देखना चाहता हूँ। और उसकी अमली शक्ल अपनाने के लिए इंसान फिर ख़ुद को अमली फेज़ के ऊपर लेके जाता है, जिसमें वो उसके लिए ज़रूरी स्किल सीखता है या जो भी उसे वसाइल दरकार होते हैं उस माइंडसेट को हासिल करने के लिए या उस ख़्याल को हासिल करने के लिए, वो उसके लिए जद्दोजहद करता है। तो ये वो माइंडसेट की ताकत है जो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप खुद सोचें, आप अपने माइंडसेट को खुद डेवलप करें। यही आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल देगा। यानी इस चीज़ को आप समझ लें कि जिस तरह की आपकी सोच होगी, उसी तरह की हम ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अगर हमारी सोच में, हमारे तख़य्युल में एक अच्छी ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी का ख़्वाब होगा, तो हम उसके लिए डेफ़िनेटली जद्दोजहद करेंगे और उस ज़िंदगी को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये कामयाबी मिलती कैसे है? इसके लिए जो एक बहुत बुनियादी शर्त है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की है, कि आपको अपने तसव्वुर के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने अक़ीदे के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर यकीन कामिल होना चाहिए कि जो मैं सोचता हूँ वो दुरुस्त है। और ये अलग बात है कि अब आप उसकी दुरुस्तगी को परखने का मयार क्या रखते हैं। लेकिन जब तक आप इस सोच के साथ नहीं चलेंगे कि जो आपको विज़न मिल चुका है, ये यकीन कामिल आपका उस पे होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यही 100% आपकी मंज़िल है, आपका गोल है, आपका टारगेट है, उस वक़्त तक आप इसको हासिल नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उसके लिए जद्दोजहद करेंगे यकीन कामिल के साथ, तो आप हर तरह के सोर्स, हर तरह की जद्दोजहद, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएँगे, क्योंकि आपका उसके ऊपर यकीन कामिल है। लेकिन अगर आप किसी किस्म के शक व शुबे में मुब्तला होंगे, किसी किस्म का अबहाम आपके ज़हनों में होगा, तो आपकी जद्दोजहद जो है वो 100% नहीं होगी। जब आपकी जद्दोजहद 100% नहीं होगी, तो आप 100% नताइज भी हासिल नहीं कर सकते। यही प्रिंसिपल है, चाहे आप इसको अपनी कारोबारी ज़िंदगी में अप्लाई करके देख लें, चाहे आप इसको अपनी माशरती ज़िंदगी में अप्लाई करके देख लें, अपनी फैमिली लाइफ में अप्लाई करके देख लें। तो जो भी आपकी सोच, जिसके तहत आप अपनी ज़िंदगी को, अपने कारोबार को, अपनी माशरती ज़िंदगी को ड्राइव कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपका यकीन कामिल नहीं है, तो आप नताइज नहीं दे सकते। तो लिहाजा सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है कि जो भी आप सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, उसका जो भी मयार आप परखने के लिए रखा हुआ है, मतलब बतौर मुसलमान हमारा मयार कुरान
قرآن ہوتا ہے، تو اگر ہمارا معیار قرآن کے مطابق 100% ہمیں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہماری جد و جہد کا جو تقاضا ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، تو اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ دینے کو بھی تیار ہو جائیں گے، ہم اپنی ساری توانائیاں خرچ کرنے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ٹاپک ہے جس کو میں ڈیلی بیسس پہ اب کرتا جاؤں گا، مختلف اس کے فوائد اور مختلف اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم بتا چکے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں میں بتاؤں گا کہ اگر ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو خود نہیں لے کے چلتے تو کیسے یہ باہر کی دنیا والے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہم یوز ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔